अब आप लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये व्लॉग कैसी सी एक कंपार्टमेंट से शुरू हो रहा है, पर असल में हम एक वॉल्वो बस के अंदर है। ये एक स्लीपर मर्सिडीज़ की वॉल्वो बस है और इसके अंदर मैं, मेरा दोस्त साजन बजाज और मेरा कज़न तनिश हम सफ़र कर रहे हैं और हम हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक ट्रिप है, ये छोटी सी ट्रिप है हरिद्वार और ऋषिकेश की। हमारा प्लान ये है कि हम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद ऋषिकेश जाकर रिवर राफ्टिंग करेंगे। असल में जिस दिन हम सफ़र कर रहे थे ये था 16 जून, और 16 जून को हम वॉल्वो बस में हरिद्वार जा रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने 16 जून को जो कि मेरा बर्थडे का दिन था, मेरा जो केक था वो इस वॉल्वो में चलती बस के ऊपर ही काट दिया और बहुत मज़ा आया। मेरा जो फर्स्ट टाइम ऐसा बर्थडे था जो चलती बस में बनाया गया। रात को 11 बजे लुधियाना से बस ने डिपार्चर किया और हरिद्वार हमें सुबह 5:15 बजे इस बस ने पहुंचा दिया। बस से उतरते ही हम हरिद्वार की एक मेन सड़क, जो बस स्टैंड की सड़क थी, वहां से होते हुए मेन होटल लाइन की तरफ गए, क्योंकि जहां पर हम उतरे थे वहां से मेन होटल लाइन कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो हमने 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर पूरा किया। तो कुल मिला के बात ये थी, 17 जून को हम हरिद्वार पहुंचे और हमने देखा मॉर्निंग में 6 बजे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा होना शुरू हो गया था, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लोग काफ़ी वजहों से आते हैं, इसलिए मॉर्निंग से ही ट्रैफिक होना शुरू हो गया। खैर हमने जल्द से जल्द एक रूम बुक किया और हम रूम पर रुके, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए थे, इसलिए 3 से 4 घंटा इस रूम पर पहले हमने आराम किया। उसके बाद हम हरिद्वार में गंगा स्नान करने निकले। तो अभी है 16 तारीख। 16 तारीख में आज हम सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से एरिया में हम स्नान करेंगे, मतलब गंगा में नहाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पर मेरा मन है विष्णु घाट और साजन कह रहा है हर की पौड़ी। तो साजन को पहले हर की पौड़ी से डुबा के विष्णु घाट चलते हैं। वहीं से पहुँचेंगे। क्या आ गया हर की पौड़ी। इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक राइड, ये स्कूटर नहीं है, सॉरी, ये है इलेक्ट्रिक 4x4 व्हीकल। ये एक जून का महीना था और जून के महीने में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रही थी हरिद्वार में, और हमने जहाँ जाना था वो हमारे होटल रूम से 2 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसे कहते हैं विष्णु घाट। ऑटो वाले ने हमें विष्णु घाट कम से कम 15 मिनट के समय में पहुँचा दिया, और जब मैं गंगा किनारे पहुँचा मैंने देखा गंगा बहुत ज़्यादा मटमैली थी। गंगा साफ़ तो नहीं दिख रही थी, पर गंगा के किनारे भी बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा कूड़ा और किसी ने नहीं, टूरिस्ट लोगों ने डाला था। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया और मैंने देखा लोग गंगा किनारे डुबकियाँ लगा रहे थे। ये लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, पर एक ओर से गंगा में बहता हुआ आ रहा था बहुत ज़्यादा कचरा। अब ये कचरा था, ये फिर से वही पॉलीथीन बैग्स और लिफाफे थे। मैं थोड़ा सा और आगे गया और मैंने पाया कि लोगों ने प्लास्टिक शीट्स ऐसे ही गंगा के किनारे बिछाई हुई हैं, और इन प्लास्टिक शीट्स को बाद में गंगा में ही बहा दिया जाता है, जिससे गंगा और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। और ये जो प्लास्टिक शीट्स हैं, इन पे लोग पहले गंगा किनारे एज अ पिकनिक बैठे रहते हैं बहुत देर तक। उसके बाद जब उठते हैं ये सारी शीट्स ऑटोमेटिकली गंगा में बह जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ये सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 100-150 से ज़्यादा इस तरीके की प्लास्टिक की शीट्स गंगा के किनारे पड़ी हुई थी, जो गंगा का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही थी। और जब मैं गंगा के और किनारे गया तो मैंने देखा कुछ ऐसा वेस्ट भी था जो बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि फूल पत्ते तो एंड ऑफ द डे पानी में घुल मिल जाते हैं, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो मेन प्रॉब्लम था वो था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, जो था प्लास्टिक। सबसे बड़ा मेन कारण था गंगा में जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जो केमिकल्स है, वो थे ये होटल्स और फैक्ट्रीज़। क्योंकि असल में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं गंगा सामने, इसके जो थोड़े से नीचे के लेवल पे जो है सीवेज पाइप्स हैं, और ये जो सीवेज पाइप्स हैं, ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है होटल्स का जो आसपास गंगा के है, उसका सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो गंगा में फेंक दिया जाता है, मतलब पाइपलाइंस के थ्रू। भाई लोग खुशी रहा, जयकार हो भाई, हर हर महादेव। अच्छी नौकरी वोकरी भाग में रहा है, बोला बता दो, ऐसी बात नहीं है, बोला कोई बाधा नहीं है, मना कर रही है। भगवान का। कितने साल के हैं, उम्र क्या है इनकी? इसकी मात 32 साल की है, वो 3 आँख की पूरी वाली। तो गंगा आरती का समय होता जा रहा था और बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि ये शाम का समय था और इस समय गंगा आरती होती है। भाई गंगा के इस कॉर्नर पे देखो लड़के खतरनाक डाइव मार रहे हैं एकदम। मेरा भी इनको देख के स्विम करने का मन कर रहा है, जो कि मैं कल करूँगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मोटे पेट वाले, छोटे पेट वाले, लंबे नाटे, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, और एकदम मौसम फन कर रहे हैं।
बहुत शोर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। आरती लगभग शुरू होने वाली है और मैं आपको भी दिखाऊंगा, कम से कम नहीं तो लाखों में लोग हैं। गंगा आरती शुरू हो चुकी थी और जो भीड़ थी उसमें कम से कम लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दिमाग में आया कि जब गंगा आरती पूरी होगी तब चांसेस है कि भगदड़ मच सकती है। तो इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि हमें आरती ख़त्म होने से 10 या 15 मिनट पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं भीड़ को देख पा रहा था उस भीड़ को देख के ही पता लग रहा था कि जब ये लोग अपनी अपनी जगह या अपने अपने घरों पर वापस जाएंगे तब चांसेस है कि भगदड़ मच सकती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज़्यादा ऑसम था, बहुत हॉली था। और आरती सुनने के बाद और इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम भी अपने अपने रूम्स में, होटल्स में वापस चले गए।